नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 4। धारा 4 किस संबंध में है और धारा 4 क्या कहती है, मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। धारा 4 को 2 उपधाराओं में बांटा गया है। यह विभाजन करती है, यह बताती है कि अपराध कोई हुआ है तब उसकी प्रक्रिया के संबंध में कौन सी प्रक्रिया नियम लागू होंगे। धारा 4 भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार। उपधारा 1 का प्रावधान BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन सभी अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और उसके संबंध में अन्य कार्रवाइयां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS में दिए गए प्रावधानों नियमों के अनुसार होंगी। उपधारा 2 किसी अन्य विधि के अधीन यानी जो दंड संहिता है, न्याय संहिता है, उसके संबंध में उपधारा 1 कहती है, लेकिन अन्य विधि के अधीन। ये 2 उपधाराएं अलग अलग करती हैं, विभाजन करती हैं, बांटती हैं, प्रक्रिया को बांटती हैं। हालांकि उपधारा 1 उपधारा 2 में भी शामिल है और वो ये कहती है कि सभी अपराध जो अन्य विधियों के अधीन किए गए हैं, BNS के अलावा कोई भी विधि जो दंड का प्रावधान करती है, उन विधियों के अधीन कोई अपराध किया गया है तब उस अपराध की विवेचना, जांच, विचारण और अन्य कार्रवाइयां, यानी पहले उपधारा 1 में जो दी गई ये सारी बातें, सारी स्टेज हैं। ये अगर किसी अन्य विधि के संबंध में हैं तब इन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगी। लेकिन यानी उपधारा 1 यहां भी रिपीट हुई है। जो उपधारा 1 में बताया गया है वो उपधारा 2 में यहां तक बताया गया है। पहले वो केवल सामान्य दंड संहिता के संबंध में यानी न्याय संहिता के संबंध में बता रही थी, अब वो हट करके अन्य विधियों के संबंध में बता रही है और ये कहती है कि अन्य विधियों में ऐसा है तब भारतीय नागरिक सुरक्षा यानी BNSS लागू होगी। लेकिन अगर किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी विवेचना, इंक्वायरी, ट्रायल या अन्य कार्रवाइयों के संबंध में उस विधि के अंतर्गत कोई प्रक्रिया बताई गई है, कोई नियम बताया गया है कि उसके अनुसार ये सभी कार्रवाइयां होंगी, तब उस विधि के अनुसार होंगी। और अगर उस विधि में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है या प्रोविजन कोई शांत है तब BNSS लागू होगी। इस तरीके से धारा 4 अपराधों के संबंध में जो प्रक्रिया लागू होनी है उसके संबंध में हमें बताती है और उसने 2 उपधाराओं में 2 रास्ते बताए हैं और उन दोनों रास्तों में कौन सी प्रक्रिया लागू होनी है ये स्पष्ट किया है।
ये भ्रम न रहे। कई बार कई प्रावधान विरोधाभास पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। ये धारा 4 इन बातों को साफ साफ अलग अलग स्पष्ट करती है कि यहां भारतीय न्याय संहिता के संबंध में उपधारा 1 लागू होगी और अन्य विधियों के संबंध में उपधारा 2 लागू होगी अगर उन्होंने उन विधियों ने कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किया है, प्रक्रिया नहीं बनाई है, तब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी। इस तरीके से मैंने आपके सामने धारा 4 के प्रावधान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्लीज अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर और वेबसाइट www.lkgautam.com को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप फॉलो करें और अपनी राय मुझे अवश्य दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि मुझे क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या मैं स्पष्ट नहीं कर पाया हूं। प्लीज आप लिखेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं उसे स्पष्ट करने का प्रावधान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।